हेलो एवरीवन, आज हम प्लस 2 का इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले चार्ज डिफाइन करेंगे, दैट व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इन दो अल्फ़ाबेट से। एंड व्हाट इज अ चार्ज? एनीथिंग possessing electric force और इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी मैटर या कोई भी मटेरियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अगर उसके अंदर है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स। यहाँ पे कुलम्स जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? कुलम्स कुलम्स होती है इसकी एसआई यूनिट, जिसको कुलम्स को बनाने वाला कौन था? इन्वेंटर कौन है कुलम्स का? सर जॉन्स कुलम्स, जिनके नेम पे ये कुलम्स चार्ज का सिंबल एसआई यूनिट है। एज यू ऑल नो, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक लाइक चार्जेस और एक अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज। ये आप सब अपनी पिछले क्लासेस में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट डजंट हैव अ डायरेक्शन। इसके अंदर सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा इसका। Now, if we talk about what is 1 coulomb, it is equal to 3 into 10⁻⁻19 ESU. That is the CGS unit of a coulomb. एक कुलम की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10⁻⁹ ESC। यह आपको याद रखना है, जो बहुत बेसिक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ज cannot exist without mass. मास के बिना चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मास होगा तो चार्ज उसके ऊपर होगा, लेकिन ऐसा रिवर्स में पॉसिबल नहीं है कि जिसके ऊपर चार्ज है उस पर मास हो। ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। क्या चार्ज ट्रांसफर हो सकता है या चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। हमें याद रखना है, हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज़ होती है, एक ग्लास रोड और एक सिल्क क्लॉथ। ये आपके बुक्स के अंदर एनसीईआरटीज में बहुत फेमस एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे एक ग्लास रोड ली, दिस इज अ ग्लास रोड एंड दिस इज एन इबोनाइट रोड, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिक रोड। अगर हमने इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब की और हमने इसको भी क्या किया? सिल्क क्लॉथ से रब किया। सो व्हाट हैपन्स कि ग्लास रोड जो है वो कुछ नेगेटिव चार्जेस ले लेती है एंड इट गेट्स अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होगा? ग्लास रॉड नेगेटिव चार्ज तो लूज कर देगी और एक्वायर क्या कर लेगी? पॉजिटिव चार्ज। बट दिस हैपन्स रिवर्स। ये चीज रिवर्स में होती है प्लास्टिक के साथ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज इट लूजेस पॉजिटिव चार्ज।
आई होप यू गेट इट कि इतना सब बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर हम इसके पास इन दोनों को लेके जाएंगे, मीन्स अगर ग्लास रॉड को इबोनाइट के पास या इबोनाइट को ग्लास रॉड के पास, तो क्या होगा, दे आर अनलाइक चार्जेस एंड यू ऑलरेडी नो इन योर प्रीवियस क्लासेस कि दो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स with the two opposite charges, that is one with the positive charge and other with the negative charge, these charges repels। ये आपको पहले से ही पता है। Now there are some of the interactions, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की, जिसके अंदर हम पहली टॉपिक होता है एडिविटी। What is additivity of the charges? कि चार्जेस ऐड कैसे होंगे, मीन्स अगर कोई चार्ज है 2 कूलम्स का, अनदर चार्ज है 3 कूलम्स का, तो यानी कि ये चार्जेस क्या है, एडेबल हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चार्जेस कलेक्ट होते जाएंगे एंड n नंबर ऑफ चार्जेस बन जाएंगे, और जब ये n नंबर ऑफ चार्जेस बन जाएंगे तो हम इसे ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग समेशन। ये समेशन आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। नाउ टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है चार्ज को नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये लॉ आप बहुत पहले से अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपने पहले कर रखा है, बट एट अ डिफरेंट लेवल। There is a next step, that is quantization of charge। एक हमने अभी पढ़ा है एडिविटी, एक हम पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब हमने उसकी क्वांटिटीज रिजर्व करनी है, कितनी है क्वांटिटी, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू में n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंस द चार्ज, कि कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इससे हम बताएंगे कि उसका चार्ज कितना बन रहा है। नाउ अगर इसके अंदर देखें हम, तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, दैट इज एनहिलिएशन एंड अदर इज पेयर प्रोडक्शन। हम बात करते हैं एनहिलिएशन की और पेयर प्रोडक्शन की। क्या होता है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब एकदम जल्दी से क्रिएशन होना किसी चीज़ का, या फिर एनहिलिएशन होना, यानी कि एनहिलिएशन का मतलब डिस्ट्रक्शन होना। अगर किसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है या उसका क्रिएशन हो रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी, तो क्या होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस होती हैं। हम वो 3 रिएक्शंस लिख के देखेंगे कैसे रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर होगा क्या, एक में डिस्ट्रक्शन होगा, एक के अंदर क्रिएशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन की, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। मैं पेयर प्रोडक्शन लिखता हूँ बाय यूजिंग एन एग्जांपल गामा। मैं गामा को गामा के अल्फाबेट से डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज गामा, एंड व्हाट हैपन्स विद गामा रे फोटोन, गामा रे फोटॉन्स। आपको पता है ये एक मैटर का पार्टिकल होता है फोटॉन्स, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जब इसका एक गामा रे फोटॉन बनेगा किस किस से, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन से और एक पॉजिट्रॉन से। इसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ये एक अलग पार्टिकल होता है। ये आपको सबको पता है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ फोटोन। और हम ये कह सकते हैं ये फोटोन का एक दूसरा पार्टिकल होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। अभी हमने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था, अब हम पेयर एनहिलिएशन पढ़ेंगे। एनहिलिएशन का मैंने लास्ट अभी बताया मीनिंग क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रक्शन। एनहिलिएशन के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो है, ये दोनों मिल टूटते हैं, किससे टूटते हैं, बाय 2 गामा रे फोटॉन्स से। और ये मूवमेंट कैसे करते हैं, पहले मैं एनिलिएशन की बताता हूँ कैसे जाएंगे।
दिस इज अ गामा रे पार्टिकल, दिस इज द अदर गामा रे फोटोन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाएगा और पॉजिट्रॉन कैसे जाएगा, नीचे जाएगा जब ये अपना ब्रेक होता है, कोई भी फोटोन ब्रेक होगा। नाउ विद व्हाट हैपन्स विद पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, दो गामा रे फोटॉन्स हैं, गामा रे फोटॉन्स मूव्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कैसे जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक हमारा पेयर एनिहिलेशन में हुआ था। अब एक और एग्जांपल होता है, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड, और हमारा थर्ड होगा रेडियो एक्टिव डिके। आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब हम उनका डिके पढ़ेंगे, हाउ दे आर डिकेड। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ यूरोथ्रियम, ये आप सबको पता है 92 इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इसका 238। जब ये फिशन करेगा, फिशन कहते हैं हम ब्रेकडाउन को, जब ये फिशन करेगा तो एक पार्टिकल बनेगा थोरियम का, विच हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 90, और इसका एटॉमिक मास क्या होगा 234, एंड अ हीलियम मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड विच हैज़ अ एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एंड मास नंबर ऑफ 4। ये हमारा रेडियो एक्टिव डिके था।